कि आज मेरे आ रहे हैं स्पेशल बहुत प्यारे से गेस्ट। इसमें बड़ा कांटा ही लग रहा है P2 मेरा सबको, ताकि हर चीज़ इसकी सेम है हमेशा की तरह। नारियो मैक्रोनी रशियन सैलेड, झुमके शुमके भी पहन के आ गई। और चले जी, हमारा खाना माशाल्लाह तैयार है। सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे हैं और प्रेशर कुकर ऑन है क्योंकि मेरी आ रहे हैं तो मेहमान अमेरिका और कनाडा से। कौन आ रहे हैं आप गैस करें। तो चलें खाए। यहाँ पे मेरे पास जो गोश्त अवेलेबल था, इसमें मैंने मटन का गोश्त रखा है प्रेशर कुकर में ताकि जल्दी हो जाए। इसकी बनाएंगे कढ़ाई और यहाँ पे बिरयानी का सामान तैयार हो रहा है। और मीठे में हम बनाएंगे क्या कहते हैं, मैंने हिजाब नहीं लिया हुआ इस वजह से मैं सामने नहीं आ रही। मीठे में हमने सोचा गाजर का सीज़न है, गाजर बनाएंगे, लेकिन गाजरें हमारे पास है नहीं, गाजरें अभी आएंगी तो बनेंगी। और यहाँ पे आप सोचें मेरे को ख़ास में भी 9 बजे 8 बजे तक कोई नहीं खुलता, 10 बजे ही खुलेंगे। तो चलें आज का दिन कैसा गुजरता है आपके साथ मेरे साथ। सो यहाँ पे बिरयानी के लिए हमने यूज़ किया पैकेट का मसाला और मसाले भून के प्याज तल के और उसको गोश्त को उसके साथ डाल दिया क्योंकि फ्रोज़न गोश्त था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, इसमें रख दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं जो गोश्त है वो गल गया है और उसमें हमने साबुत टमाटर डाल दिए हैं ताकि 2 पीस करके ताकि उनके छिलके उतार लें और वो अच्छा सा मसाला बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज का ब्लॉग सुबह सुबह जो नाश्ता हमने तो खैर फजर पे 6 बजे कर लेते हैं मैं और ज़ैद, लेकिन उसके बाद मैंने गोश्त निकाल के बाहर रख दिए थे और उसके साथ ही 8 बजे हमने शुरू की कुकिंग क्योंकि आज मेरे आ रहे हैं स्पेशल बहुत प्यारे से गेस्ट भी कह लें, फ्रेंड भी कह लें, जो भी कह लें, यूएस और कनाडा से। तो चलें उनको इनवाइट के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं मैं कर सकती क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस है और उन्होंने रात ही कहा था। तो मैंने सोचा, और जैद भी बहुत बीमार थे तो मैं कुछ इतना वो कर नहीं सकी, जो घर में मौजूद है वो बना रहे हैं आज। तो बन रही है बिरयानी और कढ़ाई गोश्त मटन का, और शामी कबाब तो बने होते हैं हर घर में, वो इस तरह के कामों में यूज़ आ जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ और मछली, पर अगर जैद को मछली मिल गई लेकिन फिर देखेंगे। और स्पेशल गाजर का हलवा जो कि हम सबका फेवरेट है सीज़न का, वो बनाएंगे। और तकरीबन आज 4 रेसिपीज़ बन रही हैं और ये 3 घंटे में हमने काम करना है जल्दी जल्दी। तो मैं और मेरी हेल्प मिलके जल्दी जल्दी काम करेंगे। जैद को अभी मैंने भेजना है गाजरें लेने के लिए। सुबह 8 बजे आप सोचें कि भेजा, कह रहे हैं कि यहाँ मेरे को खास में कुछ भी नहीं खुला हुआ था 8 बजे। 10 बजे तो ग्रॉसरी की दुकान खुलती है जिसमें हमें जर्दा रंग चाहिए, जो कि पिछली बिरयानी में भी नहीं था हमारे पास। तो देखें, और ये रेसिपीज़ मेरे ख्याल मैंने आपको दी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बताती जाऊँगी। इसमें जब बॉयल करते हुए हमने सिर्फ अदरक लहसुन प्याज और हल्दी और क्या कहते हैं नमक डाल के इसको बॉयल किया था। अब मसाले सारे उसमें मैं बाद में डालूँगी। और बिरयानी के लिए हमने सिर्फ यूज़ किया है पैकेट का मसाला। तो आपको जो भी फेवरेट आपका पैकेट का मसाला वो यूज़ कर लें, झटपट रेडी। जैद भी आ गए हाँपते हो हूँपते बेचारे। मैंने तो तू टंगना क्या कर तब कहीं ये चीज़ें मेरे उत्ते थे कितनी है वो आपका ही दिल था। अच्छा, मैंने जाते हुए जैद से कहा मछली देख लेना, मछली का सीजन है वो बनाने जाए, इतों नहीं मिलती हुई मछली, ऐसा सड़ा हुआ जवाब दिया। नहीं हाँ। तो मुझे बाद में याद है कि दावत मूना की हो रही है ना। मूना की हो रही है तो क्या मतलब मैं वो कितना बेचारी करके हम जाते हैं तो वो मेरी फेवरेट डिश भी पकाई होती है उसमें, जब वो चावल चाट। हाँ। और दूसरी चीजें भी दूध दूर रखो और ये मछली संभालो। मैं मिल गई मुझे मिल गई। बोनलेस नहीं, कांटे पक्के, कहता 1 कांटा होता है बस, अब पकानी पकाओ। यार हद हो गई है, मैंने कहा बोनलेस, अब कांटों वाली लेकर आ गए। बोनलेस यहाँ से नहीं मिलती, वही बड़े शहरों में मिलती है। भाईजान के शहर में तो मिलती है। नहीं, भाईजान के शहर जो भाईजान है ना वहाँ मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। हद हो गई है आपकी तो। ये जैद को तो कोई चीज ही नहीं मिलती मिरपुर में, फिर आप कहते हैं यहाँ आप कहें मछली नहीं मिलती, चापे मंगा लो वो नहीं मिलती, और कह दो जैद को कीमा ला दें वो नहीं मिलता। पापलेट मछली वो होती है जिसमें कांटा नहीं, वो हर वक्त नहीं मिलती। यहाँ नहीं थी, मैंने देखा ना। अब ये ठेला जो है वो ये तो वॉकिंग वाला ऐसा मुझे सामने आ गया, वरना मैं शहर अभी इसके लिए जाता कि पसीने करते तेरियां गल्ला ने। चलो मोना मछली नहीं बनेगी क्योंकि कांटे वाली मैंने तो फ्राई करनी थी, फ्राई वाली कांटे वाली थोड़ी होती है फ्राई। जो मर्जी करो, सालन अब कहाँ से बनेगा, गैस तुम्हारी पहले ही चली गई है। P2 मेरा सबको
हाँ मैंने कहा उस पर पका लो, बस भरा लो, मैं सिलेंडर जब खत्म इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होने लगा। चलें, अब गाजरों का सामान आ गया, अब हम रखेंगे हलवा और बिरयानी का तैयार हो गया हमारा मसाला। और ज़्यादा मूलियाँ भी लाए हैं, चलो मूलियाँ भी काटेंगे बाद में। पुदीना ज़्यादा मैं इसलिए लाया कि बीज बोना भी है ना, इसलिए उसमें मैंने कहा ज़्यादा दे दो यार। और दादी मेरे सामने से अभी सब्जी मार्केट से उनका ठेला आया था लेके, ओके तो मैंने कहा निकालो अभी, इसलिए वो सैलेड में क्या नाम है, मूली जिसको कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, गोश्त हमारा गया है भुन। अब इसमें आपने डाल देने मसाले, हमने नमक हल्दी वो सब डाल दिया था। अब जा रहा है इसमें ज़ीरा पाउडर, जो रेगुलर सामान होता है, धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें लाल, आपके हस्बे ज़ायका जो आपने इसमें मसाले डालने वो डालें। और ऑयल में मैं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं घी इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि कई लोग घी नहीं खाते, तो मुझे नहीं पता कि वो लोग घी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वरना यूजुअली मैं हर चीज़ आजकल घी में बनाती हूँ, थोड़ा सा घी डालती हूँ। तो अब हम इसमें ऑयल शामिल कर लें अपने हिसाब से जो भी आपको है। तो अब ये थोड़ा सा भुनेगा और भुनने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। और मछली का मुझे नहीं पता अब मैं क्या करने वाली हूँ। आधा कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया, बिरयानी को बंद कर दिया था क्योंकि टाइम हो गया था। और ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर कढ़ाई का आना शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता कि मैं मछली के साथ क्या करूं, आई डोंट नो, लेकिन अब सालन तो आई डोंट नो सालन बनाना चाहिए कि नहीं। मैं तो फ्राई के लिए मांग रही थी कि कुछ ड्राई साथ में हो जाए। अब मैं शामी कबाब निकालती क्योंकि मैंने कहा शामी कबाब खिला खिला के मेरा तो शक्ल ही सबको शामी कबाब हो जैसी हो गई है। तो अब कुछ भी नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि सब्बर को कॉल करूँ कि सायरा को कॉल करूँ, किसको कॉल करूँ। और मछली चाइनों के साथ है मुझे लग रहा। चलें जी, यूजुअली तो मैं ऐसे कहूँ कि मैं करती हूँ मेरे बेड्स वगैरह, मेरे पास फुल टाइम मेट है तो हेल्प है तो वो करती है मेरे काम, लेकिन आज ज़ाहिर किचन में काम ज़्यादा है थोड़ा, तो वहाँ पे हेल्प जारी है। वो जैद का कहना ये होता है, इसको क्यों बनाते हो तुम लोग उसकी तरह, किसकी तरह, होटलों की तरह, इसलिए बनाते हैं कि वो अच्छा लगता है बना हुआ बेड। लेकिन जैद का होता है जब सर्दियां हैं तो अब बैठना है, अब तुम लोगों के ये चोचले नहीं ख़त्म होते, ये जैद का कहना होता है। चलो जी, ये हो गया यूँ, अच्छा लगता है इस तरह बनाया हुआ, पर पता नहीं जैद को क्यों नहीं पसंद आता है। ये खैर जैद की कंप्लेन मेरी वहाँ पे भी होती थी। ये पिल्लोस तो मैं हर चीज़ ज़्यादातर मैं वहीं से लाई हुई हूँ। ये कंफर्टर सेंट मैंने यहीं से लिया था, एक्चुअली बहुत अच्छा निकला इसका कवर ना, स्ट्राइप वाला। ये मैंने मेरे ख्याल आइडियाज़ से लिया था लास्ट ईयर, और बहुत अच्छा रहा, बहुत दफ़ा धुला भी है, बहुत अच्छा रहा है ये ना। तो विंटर की एडिशन है इसमें। बाकी मछली में तो जब धुली है तो पता चला है कि इसमें बड़ा कांटा ही लग रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा कांटा ही होगा। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपली विनेगर और सॉल्ट, अजवाइन, इनको थोड़ा थोड़ा डाल के, नमक ज़्यादा डालूंगी, 1 चम्मच डाल के इसको मसलूंगी, और ये डाल के और इसको सोक करके रख देंगे 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए रखें ताकि आपके ये स्मेल निकल जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले जब लगाऊंगी तो आपके साथ वापस आती हूँ। फ़िलहाल अब मछली सही होगी, सही काम हो गया मछली का, मतलब मेरा ख्याल है कि सही बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलें, यहाँ पे मछली में डाल लें नमक, नमक के साथ डालेंगे हम विनेगर और इसको मसल के रख देंगे। थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे ताकि थोड़ी सी इसमें स्मेल जो है ना फ़िश की जो एक होती है वो निकल जाए, थोड़ी सी डाल के इसको मसलेंगे अच्छी तरह से, मसल के और इनको ढक के रख देंगे। चलिए, मछली को हमने सिरका, नमक और अजवाइन लगा के इसको रैप करके रख दिया है। मसाले मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अभी मैंने इसमें डालना है ज़ीरा कुटा हुआ और धनिया, वो अभी हम कूटेंगे फिर डालेंगे यहाँ पे, और अदरक लहसुन भी निकलेगा। और अब बस हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, क्या कहते हैं, हलवा। गाजरें गल चुकी हैं तो अब इसमें जा रही है चीनी, और दिखा दूँ मैंने कहा आपको, इसमें डाल रही है 2 किलो गाजरें हैं हमारे पास, तो 2 किलो चीनी जाएगी इसमें, और 2 किलो की चीनी, 2 प्यालियाँ चीनी जो कि हमारी नापी हुई है, क्योंकि मैंने जब 1 किलो का बनाया था ना तो उसमें 1 कप डाली थी। 1 मिनट इसको साफ़ कर लें, और बस अब इसको हम छोड़ देंगे ताकि पानी निकल जाए। और ये आपने उस वक्त डालना है जब आपकी गाजरें गल जाएं, वरना तो फिर आपको पता है गाजरें खड़ी हो जाएंगी। और दूध इसमें जाएगा 2 कप, डब्बे का दूध यूज़ कर रहे हैं इस वजह से कि हमारे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये, वरना मुझे पसंद नहीं है इसको यूज़ करना, लेकिन जब घर में था तो हमने सोचा ये डाल।
और बस अब इसको पकने देंगे और फिर आखिर में थोड़ा सा घी डाल के इसको हम भून लेंगे। जीरा 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेके उसको हमने कूट लिया। यहाँ पे हमने इमली भिगो के उसके बीज निकाल दिए हैं, ये ले लिया है नींबू का रस, और बाकी ये अजवाइन है, काली मिर्चें हैं, हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, नमक मैं बहुत कम कर दूंगी क्योंकि नमक ऑलरेडी इस पे लगा हुआ फिश पे, और साबुत मिर्च, ये कुटी हुई मिर्चें हैं, बस ये है। और अदरक लहसुन चाहिए होगा अब हमें ना, इनको सबको मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे स्पाइसेस मिक्स कर लिए हैं इसमें, और लेमन जूस, इमली का जूस सब कुछ डाल के अब जो है हम फिश इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको कोट करके 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा मिनिमम होना चाहिए आपका ना। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा हलवा हो गया तैयार। सो मैंने सोचा इसको डिश आउट कर लूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कितना मज़ेदार हलवा तैयार। इस हलवे में खाली चेंजेस ये हैं कि मैंने इसमें वो नहीं डाला, किशमिश नहीं डाली। जैद को बहुत पसंद है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद होती, तो मैंने इसलिए इसमें किशमिश नहीं शामिल की। बाकी हर चीज़ इसकी सेम है हमेशा की तरह। चले काफ़ी काम पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी रशियन सैलड, और उसके लिए मुझे चाहिए मायोनीज़ सबसे पहले। तो आप ऐसा करें जितनी आपकी मायोनीज़ है, मैं तकरीबन 1 कप के करीब मायोनीज़ लिए मैंने यहाँ पे, और इसमें मैं शामिल करूँगी वेजिटेबल्स और टेट्रा क्रीम। वो चीज़ें जो आपको पसंद है बस वो डालें, हर वो चीज़ ना डालें जो पसंद नहीं है आपको। ये लगता है इसमें नज़र आ रहा है। और इसमें जाएगा ये कोई सी भी क्रीम जो आपको पसंद है। साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर हस्बे जायका। और बस अब इसको मिक्स करेंगे जब तक हमारी वेजिटेबल्स बॉयल हो रही हैं वो हो जाएं। और बस उसके साथ ही बस पास्ता ठंडा हो रहा है क्योंकि ये ठंडा ही होता है, कोल्ड सर्व किया जाता है। तो इसमें मैं एप्पल 1 काटूंगी, वो डालूंगी। तो ये सारी प्रिपरेशन करके मैं वापस आती हूँ। ये देख रहे हैं, इसको मैंने मिक्स करना है बस। तो यहाँ पे जो मायोनीज़ वगैरह हमने की हुई थी इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। मिक्स करके अब आप इसमें डालें अपने चीज़ें, मैक्रोनी और सब्जियां जो आपने बॉईल की हुई हैं आपकी पसंदीदा वो। और मैंने एप्पल काटा 1, और सब्ज़ी जो भी आपको पसंद है वो डाल लें। कॉर्नस हैं वो डाल लें। कॉर्न मैं भूल गई लेना तो इसलिए मुझे याद नहीं रहा। कैन वाली मैंने कोशिश नहीं की कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो बस ये हो गया तैयार हमारा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और बस। जैद तो गए नमाज़ पढ़ने, और मुझे याद आया कि मैंने इसमें सैलड में शिमला मिर्च और वो तो डाली नहीं थी। ये होता है दिमाग का हाल। तो वो भी थोड़ी सी शिमला मिर्च और हरी प्याज गार्निशिंग के लिए वो डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। इसके अंदर मिक्स ही कर दूँगी, सिर्फ हरी प्याज जो है इसके अंदर ऊपर से। और थोड़ी सी मैं झुमकियाँ भी पहन के आ गई, थोड़ा सा पुट टुगेदर हो जाए। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये होता है कि यहाँ पे ये दावत मैं वहाँ पे अगर कनाडा में करती हूँ तो मुझे 2 दिन लगते हैं क्योंकि मैंने खुद ही सब कुछ करना होता है। यहाँ पे ये होता है कि हेल्प होती है तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हेल्प हो जाती है। तो मैं वहाँ पे 1 दिन पहले काम शुरू करती हूँ, डिशेस बनाना या सर्विंग डिशेस निकालना तो अकेले करना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हेल्प की वजह से मैं सुबह 8 बजे लगी थी, और माशाल्लाह हमने क्या क्या बनाया। बिरयानी बनाई, बिरयानी अभी बन रही है, पूरी नहीं हुई। कढ़ाई गोश्त बनाया, मटन का, वो भी चिकन का तो जल्दी बन जाता है। फिर हमने मैक्रोनी सैलड बनाया, गाजर का हलवा ताज़ा बनाया। और ये सैलड मैक्रोनी का सैलड होता वहाँ कनाडा में पहले से बना के रख देती हूँ क्योंकि मेरे, और फिश को मसाला लगाया जो कि सबसे मुश्किल काम था, वो भी हो रहा है। तो मतलब 5-6 डिशेस हमने मिनटों सेकंडों में कर ली पूरी, और पता भी नहीं चला। पता तो चला जब सुबह से चल रही हूँ 8 बजे से, तो पता तो चला, लेकिन ये है कि काफ़ी हेल्प हो जाती है। सफाइयाँ ज़ाहिर है हेल्प में कर देते हैं तो उसमें मुश्किल नहीं होती। फिर चलें जी, बिरयानी को दम लग रहा है, और बस अब क्या है कि मेहमान भी निकल चुके हैं घर से, और बस दम लगा रहे हैं हम लोग, लगा के और बस खाना है फ़ौरन रेडी है हमारे। अब बस मेहमानों का इंतज़ार है, होपफुली उनके पेट सही हो। बाहर के आने वालों के पेट भी आपको पता है इस तरह ही रहते हैं। और मैंने बिल्कुल हाइजेनिक, खैर वैसे ही बनता है बिकॉज जैद तो वैसे ही वो फ्रीक है, हेल्थ फ्रीक है, तो उनको तो होता है कि। और मैंने जैसे कहा वो अच्छी तरह से मास्क लगा, क्योंकि वो बेचारे पहले ही उनके स्टमक की प्रॉब्लम है, और ऐसा ना हो खांसी की भी प्रॉब्लम अल्लाह ना करे कि हो जाए। तो मैंने अभी ऊद पूरे घर में कर दिया है क्योंकि हमारे घर में खुशबुएं खाने की थी माशाल्लाह। लेकिन मैंने ऊद अपना लगा लिया है हर जगह,
और उससे भी मैंने ज़्यादा से कहा मास्क लगा लो, क्योंकि धुआं होता है ना, तो फिर उससे बड़ा मसाइल हो जाता है। तो चलें, बस आई एम सो एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड फॉर द गेस्ट? एक्साइटेड मैं अभी हुई हूँ, क्योंकि जब तक काम कर रही थी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, अब काम हो गया ना तो अब एक्साइटेड हो गई। और यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून बड़ा, ये जो डोंगे वाला होता है, ये इस पे डाला है। इससे आपकी फ़िश जो है बड़ी क्रिस्पी बनती है। इसको अच्छी तरह मसलेंगे अब, और फिर इनको फ्राई शुरू कर। नुशाबा का मैसेज आया कि आसफा एड्रेस सेंड कर दो। अब मैंने जैसे कहा, जैद एड्रेस मांग रही है, कह रहे उनको वो गली में पहुंच जाए, मैं बाहर निकल जाऊंगा। 2 तरीके, एक तो गली में मुड़ के जिससे मर्जी मेरा नाम पूछे, काफी बदनाम हूँ मैं। दूसरा, मैं दरवाजे निकल के बाहर बैठा हूँ, मैं अभी सोने नहीं दूंगा। मैं रोड ये पे है ना। अस्सलाम वालेकुम। हंगामा करके जैसे किस मुसीबत से पहुंचे। कैसी हो? Oh my God। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, ठीक हो? चले, अब टाइम आ गया है हमारा दम को खोलने के लिए। यम्मी, माशाल्लाह। बिरयानी को बस मिक्स किया जा रहा है, फिश तैयार हो रही है, और बस खाना, रोटियां बननी है कुछ, और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना तैयार कर लिया ऑन टाइम पूरा सब कुछ। और खुद मैंने इस दफ़ा पूरा लग के कराया है, ताकि इनके पेट वगैरह जो ख़राब है वो कह ना सकें कि काम वालों ने काम किया तो पेट ख़राब हो गया। मैंने बिल्कुल पूरा अपना उससे अच्छा, रायता भी होगा इसमें फ्रिज में। हाँ, रायता भी निकालो। और चलें जी, हमारा खाना माशाल्लाह तैयार है। सायरा भी आई है, सायरा के साथ, और रोटियां भी पक गई हैं ताज़ी हमारी। पूरा ये तैयार हो गया, बस रायता तो उधर ही ले जाओ सीधा।